नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनकी रिजल्ट खराब हुई है या यह सोच रहे हैं कि उनकी कॉपी री इवेलुएट नहीं होगी, रीचेक नहीं होगी, तो ये गलत सोच रहे हैं। ठीक है, एनआईओएस ने सबका ऑप्शन दे रखा है। एनआईओएस ने पूरी की पूरी जो है 81 पेज की, ये जो यहाँ दिख रहा है, जो पेज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरे के पूरे 81 पेज की प्रपत्र जारी की गई है एनआईओएस के द्वारा। यहाँ मैं दिखा दूँ 84 पेज की, सॉरी, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे 84 दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, कॉर्नर पे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं इसको आपको करना कैसे है, इसका पूरा रूल समझ ले आप। ठीक है, तो यहाँ मैं बता दूं 84 के पेज में सबसे नीचे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे पेज नंबर 80। जी हाँ, पेज नंबर 80 में यहाँ देख सकते हैं आप, एक फॉर्मेट दी गई है, आवेदन पत्र और साक्ष्यांक के नियम पुनः निरीक्षण, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन रीचेकिंग ऑफ डीएलएड। यहाँ पे द कोऑर्डिनेटर स्टडी सेंटर, यहाँ पे आपको लिखना है टू द कोऑर्डिनेटर स्टडी सेंटर। ठीक है, डायट PTTI BRC गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इस प्रकार से। ठीक है, और आपको यहाँ मैं बता दूँ, ये जो है प्रत्येक रीजनल सेंटर से आपको प्राप्त हो जाएगा, या प्रत्येक रीजनल सेंटर के जो वेबसाइट पर आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे RC पटना अगर सर्च करेंगे तो बिहार की रीजनल सेंटर आपको वहाँ पे सर्च करेंगे, वहाँ पे यह प्रपत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखना है, डेट लिखना है, और यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक लिखना है। ठीक है, पैसे लिखना है। ठीक है, और सेक्रेटरी यहाँ, और आपको इसको स्पीड पोस्ट करना है एनआईओएस के केंद्रीय कार्यालय। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपको यह स्पीड पोस्ट करना है। उसके बाद से यहाँ क्या है, सर आई हियर बाय अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द सेल्फ सन डॉटर वार्ड हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन हेल्ड इन नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में नवंबर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट पर्सनल है बस वही है भेज सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी सेल्फ या अपने लिए, सन के लिए, डॉटर के लिए, वार्ड के लिए, ये सब सारे चीज़ के लिए वेरिफिकेशन करा सकता है। ठीक है, या एनरोलमेंट नंबर डालनी है, फिर नेम, आपको नेम ऑफ द एग्जाम, कोर्स कोड जो है डाल देनी है, और आपको यहाँ पे कोर्स का नेम डाल देना है, और मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखना है, यानी कि आपको पूरा स्पष्ट मैं बता दूं, यहाँ पे कोर्स कोड लिख देनी है। ठीक है, कोर्स का नाम यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे मार्क्स जो ऑब्टेन आपने किया है उसको लिखना है। फिर मैं आपको बता दूं कि आगे जाने के बाद से इस प्रकार से आपको फिर जो है भरना पड़ेगा, जैसे आई हियर बाय अंडरटेकन टू एक्सेप्ट द लोअर मार्क्स इफ द सेम इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर जो है वेरिफिकेशन के बाद भी अगर मेरी जो मिनिमम मार्क्स आई है उतना ही मार्क्स आ रही है, तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, और प्लस जो है नाम लिखना है और टेलीफोन नंबर लिखना है। इसके अलावा मैं बता दूं यहाँ पे कि आपको अपनी पूरी यहाँ पे एड्रेस लिखनी होगी। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, पिन, ईमेल आईडी, ETC। ठीक है, और यहाँ जो इसकी पूरी रूल है वो यहाँ पे रूल पे भी दी हुई है। इसके सेकंड पेज पे भी मैं ले चलूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे रूल मैं दिखा दूँ, रूल को मैं पढ़ के बता देता हूँ, और इसके अलावा फिर से यहाँ पे देखेंगे एक और जो है दिया हुआ है स्क्रिप्ट, इसमें आपको पूरी की पूरी विषय कोड वाइज यहाँ पे दी हुई है। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कोर्स कोड जो है डालना है, कोर्स का नेम यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ मैं बता दूँ कोर्स का कोड डालना है, फिर यहाँ पर कोर्स का पूरा जो है नेम डालना है, और उसके बाद से मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे डालना है, उसी प्रकार से जैसे ऊपर में मैंने पहले प्रपत्र में दिखाया था। फिर आपको यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है जो नियम और शर्तें, उसको एक्सेप्ट करना है, और फिर यहाँ पे उसी प्रकार से मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन द ब्लॉक लेटर ओनली। यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरनी है वो पूरी की पूरी ब्लॉक लेटर में होनी चाहिए। फॉर्म फॉर रूल्स ऑफ द रीवैल्यूएशन प्लीज सी द ओवरलीफ, यानी कि जो रूल है वेरिफिकेशन का उसको जो है पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो पहले इसी रूल की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला रूल यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड इन द DLED एग्जाम of the NIOS can apply for the re-evaluation of the answer script in theory paper of any subject. The application for the re-evaluation must be submitted in prescribed format and sent by the registered post speed post only to the concerned study center। यानी कि कैंडिडेट जो है जो एग्ज़ाम दिया है उसके कॉपी के लिए री-इवेल्युएशन के चेक के लिए, यानी कि आप अलग से जो है WBA या TMA ये सब चीज़ के लिए री-इवेलुएट नहीं करा सकते हैं। आपको सिर्फ जो है थ्योरी पेपर के लिए आप री-इवेलुएट करा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है रूल कि देयर इज
और आपको इसको रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है उसे अपने नोएडा सिटी। देयर इज नो प्रोविजंस फॉर री इवेल्युएशन इन द प्रैक्टिकल पेपर। यहाँ पे मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि प्रैक्टिकल पेपर यानी कि आपकी जो भी असाइनमेंट है WBAT में, इन सब सारी चीज़ के लिए रीवैल्यूएशन की कोई रूल नहीं है। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर री इवेल्युएशन विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ द एनआईएस। यानी कि जब आपकी रिजल्ट आई थी उसके 15 दिन के अंदर आपको जो है ये अप्लाई कर देना है, ये फॉर्म जो है अप्लाई कर देना है। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा लेट हैं तो नहीं हो सकता है। कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर द रीइवैल्यूएशन फॉर वन और मोर सब्जेक्ट। कैंडिडेट जो है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए जो है रीइवैल्यूएशन के लिए दे सकता है, ठीक है, अप्लाई कर सकता है। एंड नो सेकेंड रिक्वेस्ट फॉर द रीइवैल्यूएशन विल बी entertained बाय द NIS। यानी कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो फिर से दोबारा रीइवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 5वां रूल जो दिया हुआ है, द प्रोसेसिंग फी फॉर द रीइवैल्यूएशन इज 500 पर सब्जेक्ट, यहाँ पर कोड यानी कि प्रत्येक कोर्स कोड के लिए आपको 500 रुपये लगेंगे। जी हाँ, रीइवैल्यूएशन के लिए। और आपको ये बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जो है सेक्रेटरी NIS नोएडा के नाम से बनवाना होगा, ठीक है, उसकी एड्रेस आप देख लेंगे। एप्लीकेशन शुड बी मेड बाय द कैंडिडेट इन हिज हर ओन हैंड राइटिंग एंड नॉट बाय एनी वन एल्स ऑन हिज हर बिहाफ। एप्लीकेशन जो है आपको अपने से जो है ये पूरी जो है अपनी राइटिंग में भरनी होगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड दोज रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी एंटरटेन एंड विल सबमरीली बी रिजेक्टेड विदाउट एनी नोटिस। यानी कि अगर आप यह लेट से भेजते हैं, लेट से अप्लाई करते हैं, ठीक है, या इनकम्प्लीट भेजते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और किसी भी प्रकार की आपको नोटिस नहीं दी जाएगी। If the increase of the marks in re-evaluation is less than the 5% of the maximum marks, समझ लेंगे इसको, बहुत ही जरूरी है। If the increase of the marks in re-evaluation is less than the 5% of the maximum marks, the original marks will stand except when the candidate is able to get a pass without grace. The marks of the re-evaluation will be awarded to the कैंडिडेट। यानी कि अगर रीवैल्यूएशन होता है और अगर जो है 5% से जो है मैक्सिमम जो मार्क्स आ रही है उसके 5% से जो है आपको कम मिलती है तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट जो है फिर से प्रोवाइड की जाएगी इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इफ द इंक्रीज ऑफ द मार्क्स ऑन द रीवैल्यूएशन इज 5% और द मोर ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, द न्यू मार्कशीट विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट। यानी कि इसके लिए अगर आपको जो है 5% से ज़्यादा अंक मिलते हैं तो इसके लिए आपको नए मार्कशीट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। इफ़ द मार्क्स ऑफ 10 रिवैल्यूएशन आर द लेस दैन द ओरिजिनल मार्क्स, जो ओरिजिनल मार्क्स आपको मिला है उससे जो है लेस है तो ओरिजिनल मार्क्स विल नॉट स्टैंड, यानी कि ओरिजिनल मार्क्स जो है वहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। द कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द री इवेल्युएशन रिजल्ट शैल बी सेंट टू द कैंडिडेट within maximum period of the 60 days from the date of the receipt application। यानी कि जो आप भेजेंगे उसके 60 दिन के अंदर आपकी ये हो जाएगी सुधार। इट विल ऑल्सो द पोस्टेड ऑन द NIS वेबसाइट, ये जो है NIS वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा जहाँ पे आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। NIS विल रिवाइज द ओल्ड मार्कशीट wherever applicable. Fresh marksheet will be issued after the old marksheet is surrendered by the candidate at the कंसर्ट स्टडी सेंटर। यानी कि जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे अगर आप ओल्ड मार्कशीट अगर सबमिट कर देते हैं तब आपको जो है नए मार्कशीट दिए जाएंगे। इन ऑन केस द रिवैल्यूएशन विल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट और एनीवन एल्स ऑन हिज हर बिहाफ नॉर विल द आंसर बुक्स बी शॉन। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है किसी के बिहाफ में जो है रिवेलुएट करना चाहता है तो उसे जो है कॉपी नहीं दिखाई जाएगी। द रिवाइज मार्कशीट विल बी इशूड बाय द कंसर्न रीजनल सेंटर टू द कैंडिडेट आफ्टर टेकिंग बैक टू द ओल्ड मार्कशीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी स्पष्ट हो गई होगी और पहले पेज का जो रिवेल्युएशन था उसकी रूल्स भी जो है यहाँ पे बता दी गई है। तो दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बता दूँ। यह जो है आपको जो दिया हुआ है इसको आपको स्टडी सेंटर के नाम से बनाना है ताकि स्टडी सेंटर जो है आपके रीजनल सेंटर भेजेगा, वहाँ से हेड ऑफिस जाएगा, तो इस प्रकार से आपकी सुधार होगी। दूसरी मैं बता दूं पहले वाली यहाँ पे जो दी हुई है देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको आप देख सकते हैं इसकी जो रिवैल्यूएशन होगी ये अलग है, ठीक है, दोनों की जो है अलग अलग है। इसमें आपको 200 रुपये जो है पर सब्जेक्ट
करना है, ठीक है, रिवैल्यूएशन के लिए, और अपने रीजनल सेंटर आपको जो है इसे भेजना है। और सेम वही जो है रूल होगा जो रूल इससे पहले मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस पत्रक को डाउनलोड करने के लिए, जो अभी पत्रक सामने दिखाई दे रही है, इस पत्रक को डाउनलोड करने के लिए पूरे 84 पेज की ये पत्रक है, और लास्ट के 4 पेजेस जो दिए गए हैं उसमें जो है ये करेक्शन फॉर्म है, ठीक है। तो रिजल्ट करेक्शन फॉर्म है, मैं कह सकता हूँ रिजल्ट करेक्शन फॉर्म है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है, उस पर क्लिक करते हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास तो लगातार आपके साथ प्रत्येक वीडियो के साथ, प्रत्येक अपडेट के साथ बना हुआ हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको प्रत्येक अपडेट दे पाता हूँगा मैं, ठीक है, और आपको जानकारी भी स्पष्ट होती होगी। तो जुड़े रहिए फैक्ट नॉलेज के साथ, और जल्द से जल्द इसे डाउनलोड करके आप इसके लिए अप्लाई कर दें, ताकि वैसे कैंडिडेट जिनकी मार्क्स कम आई है, जो अब्सेंट हो गए हैं या फेल हो गए हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिनके मार्क्स भी, जिनको लगता है कि अच्छा लिखे हैं और कम नंबर आया है, तो वो इसको लेकर के जो है जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। भारत माता की जय।